अगर किसी लेडीज की प्रेगनेंसी 20 हफ्ते से पहले या 20 हफ्ते तक खत्म हो जाती है, उसको मिसकैरेज कहते हैं। और किस महिलाओं को मिसकैरेज सबसे ज्यादा होता है, उसके क्या कारण होते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं और उससे बचने के लिए अपन क्या उपाय कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहला पॉइंट है अपने किस महिलाओं को मिसकैरेज सबसे ज्यादा होता है। जिस महिला की एज 35 प्लस हो रही है और वो बेबी कंसीव कर रहे हैं, तो एक तो उनको कंसीव करने में थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि हार्मोन ज्यादा बढ़ जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, आपका बेबी कंसीव हो भी जाता है तो आपको वो पूरे टाइम पीरियड आपका बहुत ज्यादा केयर करना पड़ेगा, क्योंकि हार्मोन ज्यादा डिस्टर्ब की वजह से वो मिसकैरेज के चांसेस भी बने रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके होते हैं, जिसको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत होती है तो उनके ज्यादा बन जाते हैं। एक एज इशू से भी हार्मोन्स में ज्यादा दिक्कत होती है तो उस वजह से भी बने रहते हैं। इसलिए आप सेकंड है, जिस महिला को प्रेगनेंसी के टाइम में ज्यादा काम करना पड़ता हो, या तो हाउस वाइफ हो, वो सिंगल अकेले रह रहे हो मियाँ बीवी, तो ज्यादा काम होता है, या वो कहीं भी रह रहे हो, ऐसी महिलाओं में ज्यादा चांसेस बने रहते हैं मिसकैरेज होने के। फोर्थ है, जिस महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में बार बार इंफेक्शन होता है या उसको किसी तरह का वहाँ इंफेक्शन रहता है, ऐसी महिलाओं में भी मिसकैरेज होने के चांसेस ज्यादा बढ़े रहते हैं। डिटेल में जानने से पहले आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि मिसकैरेज कितने प्रकार के होते हैं। मिसकैरेज 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है मिस गर्भपात, जिसमें बच्चा पूरी तरह से बन नहीं पाता, ब्लीडिंग के जरिए बच्चा बाहर निकल जाता है, वो मिस गर्भपात कहलाता है। सेकेंड है अधूरा गर्भपात, जिसमें बच्चा आपका बन रहा है पर उसके मान लीजिए हाथ या पैर, कुछ भी चीज, एक अंग कुछ भी, किसी का सिर नहीं बन पाता, किसी का एक कान नहीं बन पाया, अधूरा वो रहता है बच्चा, उसे अधूरा गर्भपात कहता है। या तो वो खुद ब्लीडिंग के जरिए निकल जाता है, या वो अल्ट्रासोनोग्राफी में डॉक्टर आपको देख के बता देता है कि आपके बच्चे का ये चीज, ये पार्ट्स नहीं है, तो वो आपको सजेस्ट करेगा कि आप उसका मिसकैरेज करवा दीजिए। और ऐसे बच्चे का मिसकैरेज करना जरूरी रहता है, जिससे वो बच्चा भी आगे जाके दिक्कत में रहता है और उनके पेरेंट्स भी दिक्कत में रहते हैं। पूर्ण गर्भपात होता है जिसमें बच्चा बन रहा है पर बच्चा बहुत ज्यादा नीचे की तरफ रहता है, तो वो पूर्ण गर्भपात होता है। बच्चा तो कंप्लीट है पर उसमें ब्लीडिंग हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, तो उस जरिए से वो पूर्ण गर्भपात कहलाता है। पूर्ण, तो वो पूरा बनने के बावजूद भी बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है अपने आप, तो वो बच्चा बाहर आके निकल जाता है, वो ब्लीडिंग के जरिए बाहर निकल जाता है। ऐसे गर्भपात को भी पूर्ण गर्भपात कहते हैं। फोर्थ है इनएविटेबल गर्भपात, ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा पेन होता है और शिशु खुद बच्चेदानी से अपने आप बाहर निकल आता है, वो बच्चेदानी उसका लोड नहीं ले पाती, तो वो मिसकैरेज हो जाता है। फिफ्थ है सेप्टिक गर्भपात, इसमें भी क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, पेट में ज्यादा, बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये गर्भपात सबसे ज्यादा उन लेडीज को होता है जिसके प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन होता है या किसी चीज से यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है हो, तो उस वजह से ये वाला गर्भपात होता है। अब अपना जो मेन पॉइंट है, सबसे ज्यादा जरूरी बात यही है कि गर्भपात किस वजह से होता है। सबसे पहला उसमें होता है हार्मोन्स होता है, क्योंकि आप बच्चे कंसीव करते हैं तो भी आपके हार्मोन्स बैलेंस में रहना जरूरी होता है, और बच्चों का पूरा जो 9 मंथ की जर्नी रहती है उसमें भी आपके हार्मोन्स को बैलेंस में रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब आपका हार्मोन इनबैलेंस हो जाता है तो उसी वजह से आपको मिसकैरेज होने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाती है। सेकंड पॉइंट है आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक है, या आपके बार बार ब्लड की क्लॉटिंग हो रही हो, तो इस 2 वजह से भी मिसकैरेज हो जाता है। थर्ड है, अगर आपको प्रेगनेंसी के पहले या प्रेगनेंसी के टाइम में थायराइड, या वो प्रेगनेंसी से पहले वाली जो थायराइड और शुगर होती है वो अगर आपको है तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, और वो प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में ही हुई है उसमें भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। पर जो पहले से हुई हुई थायराइड है, किसी लेडीज से, ऐसे कोई लेडीज है उसको शुगर है और वो बच्चा कंसीव करती है, तो उसको ज्यादा चांसेस होते हैं मिसकैरेज के। उसको पूर्ण गर्भपात भी हो सकता है, उसको कोई सा भी मिसकैरेज हो सकता है, तो ऐसी लेडीजों को ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आप ड्रिंकिंग करते हैं तो उस वजह से भी आपका मिसकैरेज हो जाता है। अब अपना फोर्थ पॉइंट आएगा, मिसकैरेज होने से पहले क्या लक्षण दिखाई देंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा केयरफुली रखना है अपने प्रेगनेंसी टाइम में कि ये चीज आपके साथ ना हो, और अगर हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह कीजिए इन चीजों को लेकर। सबसे पहला है, इसमें आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है या आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर सलाह करनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड है, अगर आपके पीठ में भी दर्द है, सहन हो रहा है तो ठीक है, सहन नहीं होता, एक बार आपने सहन करने की कोशिश करी, नहीं हो रहा, वो दर्द बढ़ता जा रहा है, तो भी आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिए। या आपके मतलब पीरियड टाइम में जो पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द होता है, वहां पे दर्द हो रहा है, वो कंटिन्यू होता जा रहा है, आपको बर्दाश्त के बाहर है वो चीजें, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह कीजिए। कोई सा भी दर्द प्रेगनेंसी में आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो ठीक है, पर एक दर्द की बर्दाश्त करने की लिमिट होनी चाहिए, यानी कि हाँ हम सारे दर्द बर्दाश्त करेंगे, नहीं, आप एक लिमिट से अपने दर्द को बर्दाश्त कर सकते हैं। हाँ नॉर्मल है, सहन हो रहा है तो ठीक है, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा तो आपको प्लीज डॉक्टर से अपना सलाह लीजिए। अब मिसकैरेज के खतरे को आप कैसे टाल सकते हैं ये अपन जानते हैं। देखिए, अगर डॉक्टर आपको विटामिन, आयरन, मल्टी विटामिन जो भी कैप्सूल देते हैं तो वो आप जरूर लीजिए, जितना भी सप्लीमेंट्री डॉक्टर आपको देते हैं वो लीजिए, और ऊपर से जितना भी हो सके ऐसा वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, वो वाले वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लीजिए जो आपको विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम दें, जो आपको हर चीज अच्छी मात्रा में मिल सके।
अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रेगनेंसी से पहले किसी भी तरह का डिजीज है, कुछ बीमारी है, तो उसको डॉक्टर से ज़रूर बताएँ, उसको ना छुपाएँ। उसके क्योंकि बहुत सारी बीमारियों के टीके होते हैं, वैक्सीनेशन होते हैं, तो हो सकता है वो डॉक्टर आपका वैक्सीनेशन करा दे जिससे आपको और आपके बच्चे को कुछ दिक्कत नहीं आए। तो ये आप अपने डॉक्टर से कभी भी आपको कुछ भी प्रेगनेंसी से पहले दिक्कत नहीं हो, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर उसके बारे में डिस्कशन कीजिए। थर्ड है, अगर आपको प्रेगनेंसी से पहले कंसीव करने में दिक्कत आई हो और फिर उसके बाद सेकंड बेबी या फर्स्ट बेबी आपका अच्छे से हो गया हो, या आपके पहले भी कभी मिसकैरेज हुआ हो, तो ये चीज़ें भी अपने डॉक्टर से कभी ना छुपाएं। अपने डॉक्टर से आप फ्रेंडली बात कीजिए, जितना भी हो अपनी सारी सिचुएशन को बताइएगा, जिससे आपको और आपके बच्चे को दिक्कत नहीं आए, और डॉक्टर आपकी सारी चीज़ को समझ के उस तरह से वो आपको दवाई गोली या जो भी उनको देना है वो सप्लीमेंट्री दे सके। और उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को